Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन दस्तक देने वाले हैं, who is going to come in your life, कौन आपको ऑफ कोर्स मैरिज के लिए कमिटमेंट देने वाले हैं, कौन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस, इस इंसान की फितरत किस तरह से होंगे, किस तरह का उनके पास दैट इज़ द क्वालिटीज़ एंड प्रोफेशन ऑफ द पर्सन। ठीक है, उस तरह से हम देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल फॉर द थिंग लाइक मई मंथ का जो प्रेडिक्शन है वो 2 पाइल्स मैंने ऑलरेडी कर ही दिया था। पिका कार्ड था और डेट ऑफ बर्थ भी था, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। आई बटन पे उसका लिंक जा रहा होगा। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, 6 ऑफ Pentacles. All right, we do have the King of Swords. Okay, the World card, the Devil. No, sorry, why did I say Devil? Okay, this is a star card. I'm very sorry, I don't know why I said Devil. 8 of Swords, 666 is very important। ठीक है, किसी की शनि का ढैया चल रहा है या सारे साथ ही चल ही रहा है। We do have the Ace of Cups, best। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है, देखो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है वी डू हैव द किंग ऑफ स्वर्ड्स। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है। एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स मैंने आपको कहा है 666, so 6, 15, 24, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपका जून महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद आप जून महीने में उनको मिलो, दैट इज़ द समर मंथ, और जिस दौरान आप मिलो हो सकता है वो आफ्टरनून के टाइम हो या इवनिंग के टाइम हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। मैं इनकी पर्सनल अपीयरेंस भी बोलूँगी, चैनलाइज स्टेटमेंट्स भी हम देखेंगे। ओके, सो डोंट थिंक कि हम लोग चैनलाइज स्टेटमेंट्स को अवॉइड करेंगे, इससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। ये इंसान की जो क्वालिटीज़ है मैं तो बताती हूँ। एक तो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान ऐसे कोई व्यवसाय या ऐसे कोई सर्विस ओरिएंटेड फील्ड में है जहाँ पे वो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली और लॉजिकली काम करना पड़ता है, और हमेशा ही दिमाग को शांत रखते हुए ही काम करना पड़ता है। राइट, सो मुझे इस तरह से दिख रहा है। सो दिस पर्सन डज नॉट लूज टेम्पर। ठीक है, उतना मतलब एटलीस्ट अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में ये कभी भी अपने दिमाग को इतना ज़्यादा ये भड़क नहीं जाते हैं। वेरी कूल एंड काम माइंड, वेरी डिप्लोमेटिक। ठीक है, और अगर इनको कोई फंसाना भी चाहे इनके ऑफिस में, सपोज इन्होंने किसी के साथ रिलेशनशिप भी रखा था, ठीक है, अपने ऑफिस में, तो इजीली कोई इनके पीठ पीछे एलिगेशन दे नहीं सकते, एक्यूज नहीं कर सकते, मतलब इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप सोच रहे हो कितना बड़े मैनिपुलेटिव एंड डिप्लोमेटिक पर्सन होंगे। ठीक है, और इसीलिए दिस पर्सन इज लाइक अ विनर। ठीक है, एट एनी कॉस्ट। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन से आप तभी मिलने वाले हैं जब आप कोई ऐसी जिंदगी को छोड़ के आ रहे हो, या ऐसे संसार को छोड़ के आ रहे हो। मे बी दिस इज योर सेकेंड पार्टनर और थर्ड, लाइक दैट। जब आप ऑलरेडी
उस जगह से आप फेडअप हो चुके हैं और आप अपने बच्चे को लेके, या हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को लेके, भाई बहन को लेके उस जगह से निकल के आ रहे हो, पैक करके आ रहे हो लगेज फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। वो दूसरा कोई सिटी से हो सकता है, ठीक है, सिटी से लेके आप अपने होम टाउन पे आ रहे हो और तभी आप इस इंसान को मिल रहे हो। कुछ लोगों के लिए दिस इज ऑफ कोर्स अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन। ये कनेक्शन ऐसा है कि इनके साथ आपका अचानक मुलाकात होगा, लेकिन जिस स्पीड पे आप चाहते थे इस रिश्ते को ऐसा ही हो जाए, बहुत ज़्यादा जल्द हो जाए, वो नहीं हो सकता। थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही जब तक एक दूसरे को पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे तो यहाँ पे मुश्किल होगा। ये पर्सन जो भी है, ठीक है, ये इस ऐसे इंसान है कि इन्होंने ना सारी दुनिया का जैसे तजुर्बा लेके बैठे हैं। दे आर एक्सपीरियंस्ड एट ऑल लेवल्स, ठीक है, बहुत मैच्योर्ड पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दे कैन बी अ लॉयर, दे कैन बी अ जज ऑल्सो, दे कैन बी अ डॉक्टर ऑल्सो, बट काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इनके पास काफ़ी पेशेंस आते हैं। या अगर मैनेजर है, ओके, ऑफ एनी कॉर्पोरेट सेक्टर्स, सो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे होंगे। उनके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे, जो भी काम करते होंगे उनको अच्छा से एकदम सबक सिखाते हैं। अगर किसी ने भी अपने ड्यूटी को ना मान के चला तो, सपोज किसी ने बंक कर दिया, किसी एब्सेंट हो गया कोई, ठीक है, उसने ऐसा इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझा, सपोज कोई भी एम्प्लॉय हो, नहीं समझा या उनको नहीं रिपोर्ट किया कि सर या मैम मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं आ सकता, तो बैंड बजा देंगे वो ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो यू कैन से दैट दे आर स्ट्रिक्ट, बट रिगार्डिंग रोमांस रिलेशनशिप दे आर वेरी मच ओपन, ठीक है। इनका ऐसा मानना है कि जिनके साथ उनका रिश्ता होगा वो पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला प्यार होगा, किसी को छुपाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना है, ठीक है। अगर ये आपको प्यार करते हैं तो दुनिया के सामने इस चीज़ को बोलने में उनको कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा। कभी कभी आप उनके जो नो एक्सप्रेशन साइड है वो भी देखोगे, कभी कभी आप उनके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सप्रेशंस भी देखोगे। ये खुल्लम खुल्ला बयान भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। दूसरा चीज़ है कि कभी कभी वो डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा कूल दिमाग से तो लेते हैं, कभी कभी नहीं भी लेते हैं। अगर उनको लगे कि नहीं इस एरिया में मुझे प्रॉब्लम्स है तो वो नहीं लेंगे डिसीजन, फैसला। कुछ लोगों के लिए इंसान, देखो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि मे बी यू मीट दिस पर्सन इन एनी टाइप ऑफ वेडिंग फंक्शंस, और ये तब आपको कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, बट आपको वो डेफिनेटली उनका मतलब आपका फेस उनके दिमाग पे रह ही जाएगा। बट अगर हम बोले कि फर्स्ट डे में ही वो आपको प्रपोज करेंगे या कुछ इस तरह से कि जल्दबाजी आप करो तो वो नहीं ना कर देंगे, बट इनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा वो, ठीक है। मे बी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज नॉट ऑलवेज अ कार्ड ऑफ बिट्रियल, बट ये अपने फीलिंग्स को कवर कर रहे हैं बिकॉज दे आर अफ्रेड, वो डर रहे हैं कहीं आप उनके ऑफर को रिजेक्ट ना कर दें। इनको ये बात ज़रूर होगा, हो सकता है इनके पास रिलेशनशिप में इन्होंने इनजस्टिस ही इनको मिला है, सिर्फ नाइंसाफी इनको मिला है, ठीक है। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा ही हुआ है और कुछ नहीं, इसलिए ये लोगों के ऊपर इतना इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फैशन, एंटरटेनमेंट उस तरह से हो सकता है कि कोई क्रूज लाइन, ठीक है। आई डू फाइंड मिलिट्री सेक्टर्स, आई डू फाइंड आर्मी कमांडर्स, कर्नल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल्स, उस तरह के पोजीशन, ओके। ग्लोबल इंडस्ट्रीज, ठीक है, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है, एनी ड्रिंक्स रिलेटेड, बेवरेज रिलेटेड इंडस्ट्रीज, अल्कोहल रिलेटेड इंडस्ट्रीज, लीकर रिलेटेड इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ओके। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान के काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग पेज हो सकते हैं ऑन द सोशल मीडिया, ओके। दूसरा है कि ये इंसान अगर मेल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुक्स हो सकते हैं इनके, इधर बियर्ड या मस्टैच होंगे, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, इनके पिताश्री जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे कैन बी क्लीन शेवन बट दे लव टू वेयर ब्लैक,
और लाइट ब्लू क्लोथ्स, मे बी रेड और एनी टाइप ऑफ वेलवेट और ब्राउन कलर, मे बी आपको पसंद है ब्राउन, रेड, वाइट, सो दे ऑल्सो लव वाइट, मे बी उनका यूनिफॉर्म कोड वाइट, लाइट ब्लू, इस तरह से हो सकता है। ओके, एंड ब्लैक, ऑलराइट। सो ये इंसान की घर कुछ इस तरह से जगह पे हो सकता है कि जहाँ पे ये दूसरे जगह ना जाना ही नहीं चाहते, मे बी वो अपने जगह पे बहुत फेमस हो चुके हैं, उनको और दूसरी जगह पे नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, उनके पास ही क्लाइंट्स आ जाता है, ठीक है। और फिर उनका ना बाहर जाना हो नहीं सकता बिकॉज उनके मॉम या उनके डैड नहीं जाने देना चाहते, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि हमेशा ही आपके जो सोबर क्वालिटीज़ है, आई डू फाइंड दिस एनर्जी इज ऑफ योर्स, आप बहुत ही ज़्यादा सोबर है, आपके फाइन आईब्रोज हो सकती है, आपके इस तरह के ब्लॉन्ड हेयर स्टाइल हो सकते हैं, एंड आई डू फाइंड कि आप भी इनके लिए काफ़ी वेट करेंगे और हमेशा ही आप इनको संभालेंगे और काफ़ी स्वीट एंड सोबर मैसेजेस इनको आप भेजेंगे। ओके, दिस पर्सन विल लाइक यू टू द इन्फिनिटी लेवल तक ही आपको वो बहुत ही प्यार करेंगे। आई डू फाइंड कोई मिनरल इंडस्ट्री जैसे खनिज पदार्थ हो सकता है, जैसे कोल, गोल्ड, एनी टाइप ऑफ माइंस जहाँ पे सुरंग बना के काम करवाते हैं, मशीन्स, इस तरह के इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं। वेरी मच फ्लैशी कैरेक्टर है, वेरी मच ब्रिलियंट हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि लोग पढ़ के ही ब्रिलियंट होते हैं, बट दे आर लाइक दैट इन बॉर्न, ठीक है। टैलेंट होगा इनमें और काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से होता है ना कि हर एक चीज़ टाइम टू टाइम समेट लेना। नेगेटिव साइड में मुझे ये दिख रहा है, दे कैन बी वेरी मच यू कैन से लाइक स्टोइक ऑल्सो, नॉट स्टोइक अच्छा क्वालिटी है। दे कैन बी लाइक लोगों को मतलब कुछ इस तरह से बोल देना कि उनकी इंसल्ट हो जाए पब्लिक में, ठीक है। अपने करियर में कुछ इस तरह से ही करता, अगर ये एक डीन है, एक प्रोफेसर है, ठीक है, मैनेजमेंट में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा कुछ बोल देते हैं लोगों को जो उनकी मतलब दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा देते हैं। उनको रियलाइजेशन नहीं होता है कि ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनके हिसाब से वो सही है बिकॉज दे वांट टू फिल देयर टारगेट। उन टारगेट ओरिएंटेड जॉब में है, इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने जूनियर्स को, अगर ये बिजनेस भी करते हैं सो अपने बिजनेस में भी ये अपने जूनियर्स को भी इस तरह से हो सकता है कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं। लेट मी सी व्हेन यू कैन मीट दिस पर्सन, कब आप इनसे मिल सकते हैं। आई डू फाइंड देयर विल बी वेरी मच ऑन द हेल्दियर साइड, काफ़ी अच्छे स्वस्थ होगा उनका, और थोड़ा सा स्टाउट हो सकते हैं फॉर मेल। शोल्डर्स बहुत ज़्यादा एकदम वेरी मच स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, and for female they are extremely seductive. So I'll take 3 cards, 3 कार्ड लेंगे हम। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे 2 बार, 6 ऑफ, बाप रे, तो आज तो 6 बार। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी 2 बार रिपीट हुआ है, 6 ऑफ वैंड्स भी 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स है, राइट। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान के पास इनकम बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हाई इनकम, ठीक है, हाई प्रोफाइल यू कैन से दैट। अगर इन्होंने स्टार्ट भी यंग एज में किया है, हो सकता है उस दौरान ना हो के धीरे धीरे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हर 6 महीने में बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं, मैंने इंडस्ट्री देखा है कि 6 महीने में प्रमोशंस हो जाते हैं उनके, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड पीपल, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो ज़रूर काम करते हैं, और आई डू फाइंड कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है बोल के ही ये थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं जब वो लोगों को देखते हैं कि बायसनेस या नेपोटिज्म इस तरह से। एंड दे आर वेरी मच, आई टोल्ड यू, दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन देयर कैरेक्टर। कुछ इस तरह से टैटूज है इनके लेफ्ट या राइट हैंड में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
एंड दे आर वेरी लकी फॉर देम. ओके ओके. कोई लिजर्ड का टैटू हो सकता है, कोई on the left hand. They can wear bracelets also or any type of rings. Okay. All right. Very sharp looks, very sharp. इस तरह के फेशियल स्ट्रक्चर हो सकते हैं उनके. इस तरह के फेशियल स्ट्रक्चर लाइक रेक्टेंगुलर ऑफ कोर्स. अभी हम यहाँ से देखेंगे. Who is this person? Magical and sparkling eyes. देखा? Planetary positions are not favorable. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है. मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि इधर तो आपकी शुक्र में भी आपके जो शनि हैं वो सारे साथी चल रहा है आपका, या ढैया चल रहा है. और मैं ये भी बोल सकती हूँ कुछ लोगों के लिए आपकी शुक्र जो है उसका जो इफेक्ट है, ठीक है, वो आपके ऊपर मतलब जब फेवर आएगा तब हो सकता है कनेक्शंस और स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है, क्योंकि शुक्र ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं. द लव, द लग्जरी. ठीक है, उस तरह से. ट्रांसेंडेंटल लव बॉन्ड्स. आई टोल्ड यू यू कैन बी इन अ वेरी मच सोलमेट कनेक्शन जो कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं. हिडन फीलिंग्स, इसलिए 7 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे था. छुपा रुस्तम है, एकदम छुपाने में छुपा रुस्तम. ओके. 100% कमिटेड टू यू. यस, डेडिकेटेड. फीलिंग्स छुपाने से कोई गद्दार नहीं हो जाता, बट हो सकता है कि उनको टाइम लगे. शो ऑफ वेल्थ टू अदर. शो ऑफ करते हैं, परचेज करते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए. ये सब उनकी क्वालिटीज़ है. सीक्रेटिव है. देखो, डार्क, मिस्टीरियस एंड क्रिप्टिक. हो सकता है ये सारे चीज़ों से डील करते हो. मे बी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, बट मुझे दिख रहा है काफ़ी सीक्रेटिव है. छोटा सा छोटा बात भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे. लिव्स इन द सेम सिटी. हो सकता है कि आप दोनों का जो होम टाउन है हो सकता है एक ही हो, या आप अभी प्रेजेंटली एक ही सिटी में हैं. विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल. ये आपको खुद कहेंगे कि मेरा प्रपोजल प्लीज़ एक्सेप्ट करो, बट अचानक करेंगे. बेयर, वेरी प्रोटेक्टिव. भालू, भालू जैसे स्ट्रॉन्ग. रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री. हो सकता है वो दूसरे देश में रहते हो जब आपकी कनेक्शन हो, या आप दोनों जब आप हो सकता है दूसरे देश में रहते हैं उनके. नियर एनी रिलीजियस प्लेस. कोई धार्मिक जगह पे आपकी शादी हो सकती है या आप लोग मिल सकते हैं. जनरली ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं. देयर ओनली. लव्स टू प्ले ट्रिक्स. ट्रिकस्टर है. ओके, यहाँ पे देख लेते हैं. लास्ट में हम ओरेकल देखेंगे. ये देखो, यहाँ पे भी 8 आ रहा है. NGO. ये फाइनेंशियल प्लानर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. बजट अच्छे से कर लेते हैं. फैमिली में कितना खर्चा होगा इनके कमांड या डायरेक्शन से होता है. घर में बड़े बेटे या छोटा बेटे, या हो सकता है कि छोटा भी हो तो भी इनका डिसीजन बहुत मतलब लोग मानते हैं. ओके, फाइनेंस कैन बी देयर. ओके, दे हैंडल लॉट ऑफ ईमेल्स. बहुत ज़्यादा ईमेल ये हैंडल करते हैं. मे बी आपके क्लाइंट भी हो सकते हैं. मैगी खाना इनको बहुत पसंद है. मे बी यू लव मैगी, और द फास्ट फूड सेंटर पे आप लोग मिल सकते हैं. मे बी इट इज़ लाइक दैट. और हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो यू आर ईटिंग सम काइंड ऑफ फास्ट फूड, मैगी और नूडल्स और समथिंग. ओके, ईद के दिन आप मिल सकते हैं. ओके, सिद्धार्थ नाम हो सकता है किसी का. सिद्ध. मैजिक, MAGI, मैजिक. इनके आँखों में ही आप पूरी तरह से मदहोश हो जाएंगे. ओके, एंड
डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. ओके. मिस्टर, दे कैन बी हाईली मैस्क्यूलिन इन कैरेक्टर. पिन, वेरी मच कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. जिस तरह से कभी कभी बैंक से हमारे पास जब हम डेबिट कार्ड्स लेते हैं तब क्या होता है, पिन आ जाता है, राइट, उसके साथ उस लिफाफे में. सो वो पिन को जब हम खोलते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होता है. सो ये जो पिन भेजना हो, गेटवेज जो होते हैं, सिक्योर गेटवेज को हैंडल करना हो, गूगल पे इस तरह से हो, उसमें भी हो सकते हैं. दे कैन बी इन दैट फील्ड ऑल्सो. वेबसाइट मैनेजमेंट उस तरह से हो सकते हैं. ये ढूंढ लेते हैं, फाइंड आउट, ये खुद ही आपको ढूंढ लेंगे या आप इनको ढूंढ पाएंगे. डोंट वरी. अगेन ये एंटी स्पेशलिस्ट आ रहा है. फिजिशियन, डायरेक्टर, यस. ओके. दिया नाम हो सकता है किसी का, निया, दिया, टिया. ओके. बाकी आप लोग देख लेना. नीना. ओके, लाइक दिस. नाउ लेट मी सी विद द ओरेकल आपके लिए क्या मैसेज है वो हम देख लेते हैं. लेट मी फाइंड आउट विद द ओरेकल्स. ठीक है, और एक चाहिए. द वाइट स्प्रिंग, प्रोटेक्शन, हीलिंग, ग्रेटिट्यूड एंड एनर्जी. द नंबर 5. यहाँ पे आपको हमेशा ही अपनी जो एनर्जीज है उसको हमेशा ही प्रोटेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर ऐसे लोगों से मुलाकात कर लेते हैं जिनकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं. सो यू शुड ऑलवेज टेक प्रोटेक्शन बिफोर यू मीट एनी पर्सन, बिकॉज मुझे दिख रहा है किसी की एनर्जी फील्ड आपके साथ टकरा सकता है. द टोर, द ट्रूथ, द क्लैरिटी एंड द सोर्स. आपको इस इंसान के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन पता चलेगा. ओके. एंड लास्ट वी डू हैव द 7 नंबर, 5, 2 and 7. The sacred, the holy thorn, optimism, courage and perseverance. थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया है, ये इंसान फास्ट भागम भाग में आपको नहीं मिलेंगे. स्लो प्रोग्रेस होगा रिलेशनशिप में, लेकिन फाइनली जाके वो सही होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. देखो, जड़ जितना मजबूत होगा पेड़ उतना ही ज़्यादा स्टैंड रहेगा, राइट. सो मे भी कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली कनेक्शंस में से भी हो सकता है, दूर की रिश्तेदार से भी हो सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Definitely Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys. Love you a lot and take care of yourself.